बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट इन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स का एक इंतहाई अहम रिजल्ट प्रूव करेंगे, दैट इज रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला के हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है और ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्स के अंदर आपको प्रूफ पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है और सेकंड भी, लेकिन आगे वो मेंशन करेगा इंटरनली या एक्सटर्नली। अगर इंटरनली प्रूफ पूछे आपको तो ये कॉम्बिनेशन बनता है रेशियो फार्मूले का, R इज इक्वल टू एन ए प्लस एम बी ओवर एम प्लस एन। अगर इस एक्सटर्नली वाला पूछे तो जो वेक्टर प्रूफ करेंगे R इक्वल टू एन ए माइनस एम बी ओवर एम माइनस एन। दोनों में डिफरेंस है, अगर इंटरनली हो तो यहां पर प्लस के साइन है, अगर एक्सटर्नली हो तो यहां पर माइनस के साइन है। तो ये रेशियो फार्मूला है। एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है, लेकिन एग्जाम्स में या तो वो पूछेगा प्रूफ दैट द रेशियो फार्मूला, ठीक है, या तो वो पूछेगा इन स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर। ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है रेशियो फार्मूले की, इसी को एलैबोरेट करेंगे जब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट प्रूफ करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई नहीं करना। क्वेश्चंस आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन इनके फाइंड आउट करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट अब आपको आ सकती है, प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। यहां पर जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं ये अपनी आसानी के लिए लिखे, यहां पर ये आपको एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। रेशियो कंसीडर कर सकते हैं, पी आर और ए बी ये मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल आपको ये स्टेटमेंट लिखी है आर पी और ए बी के अलावा, और रेशियो एम और एन गिवन करेगा और साथ में वो कहेगा ये प्रूफ करें या ये दोनों भी प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है हमने रेशियो फार्मूला, देखो कहता है प्रूव दैट पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले वर्ड यूज किया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से मुराद क्या है? पोजीशन वेक्टर से मुराद है उस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन पर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, मैंने सपोज कर लिया वो आर वेक्टर है, ऑफ ए पॉइंट पी, पी पॉइंट का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट पी है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन से मुराद 0। ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी पोजीशन वेक्टर के अंदर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। दोबारा रीड आउट करते हैं, प्रूव दैट द पोजीशन वेक्टर आर, आर पोजीशन वेक्टर, ये आर है मेरे पास, किसका? पॉइंट पी का। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर समझ, उसका इनिशियल पॉइंट कहां पर होगा? ओरिजिन पर होगा। तो ये चीज आ गई हमारे पास, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि फिगर क्लियर नजर आए। ये पोजीशन वेक्टर आ गया और ये वेक्टर आर कह देते हैं हम, ठीक है। ये चीज आ गई, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। ये जो पॉइंट पी है ये वाला, ये एक लाइन को डिवाइड करता है ए बी, ए बी। दोबारा पढ़ते हैं, द पोजीशन वेक्टर आर, ये पोजीशन वेक्टर आर है हमारे पास, ठीक है, किसका? पी का, पॉइंट पी का। ये जो पॉइंट पी है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि ए बी को डिवाइड करता है किस रेशो में? एम और एन। यानी ये मेरे पास एम आ जाएगा और ये एन, ये एम है लेंथ और ये मेरे पास एन लेंथ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है सच दैट ये कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है। पहला इंटरनली था तो मैंने ए और बी के दरमियान में पॉइंट रखा, उसके अंदर ए बी के जो दरमियान में उस लाइन के अंदर उस पॉइंट को रखेंगे अगर इंटरनली का वर्ड यूज करेगा। जब एक्सटर्नली का वर्ड यूज करेगा उसको सेकंड केस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चले, ये मेरे पास स्टेटमेंट गिवन थी, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ये प्रूफ अपना कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका तो मैंने पोजीशन वेक्टर आर कह दिया, जैसे वहां पर मैंने मेंशन भी किया था पोजीशन वेक्टर आर किसका? पॉइंट पी का। ये मेरे पास पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब मेरे पास ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है। अगर प्रूफ में देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इट्स मीन तो ये मेरे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ए का, इसे लेट कर लेते हैं और इसे लेट कर लेते हैं। ये वेक्टर आ जाएगा ए किसका? ओ ए का, और ये वेक्टर पोजीशन किसका आ जाएगा? बी का, जो कि प्रूफ में मेंशन है। तीन वेक्टर्स है, आर, आर किसका वेक्टर है? पी का, और ए वेक्टर किसका? ओ ए का, और बी वेक्टर किसका?
ओ बी का, और साथ में जो नंबर्स है एम रेशो एन, उसने बताया वो डिवाइड करता है, जो पॉइंट पी है इंटरनली डिवाइड करता है उस लाइन सेगमेंट ए बी को। अब इसको हम इन वर्ड्स लिखते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं प्रूफ हम इन वर्ड्स के अंदर। स्टार्टिंग के अंदर लेट, जैसे हमने स्टार्ट किया था, आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर आ गया, जैसे हमने फिगर में ट्रेस किया, ठीक है। उसके बाद हमने दो वेक्टर्स लिए यहां पर, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ए एंड बी, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन, ए और बी को, ए और बी को इंटरनली, पहले हम इंटरनली को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पर मेरे पास आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पीक पॉइंट का, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, किस रेशो पे, एम रेशो एन, इन द रेशो, इन द रेशो एम एन, ठीक है। फर्दर एक वेक्टर ये कंसीडर किया, एक वेक्टर ये कंसीडर किया, लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये मैंने एलैबोरेट कर दी उस स्टेटमेंट की मदद से, जब हमने प्रूफ करना था साथ साथ हमने एलैबोरेट भी करना था, क्योंकि मैंने ये फिगर ड्रॉ की है, इस फिगर को मैंने यहां पर एलैबोरेट कर दिया कंप्लीटली, जो मैंने यूज किए पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, और साथ में एम एन रेशो, जो भी हमें कंडीशंस गिवन थी वो यहां पर मैंने एलैबोरेट कर दिए। अब देखिए हमारे पास फिगर से, फ्रॉम फिगर, फिगर के अंदर क्या है, ये जो ए बी है मेरे पास, ए बी ये वाला एम है, ए पी, और ये पी बी ये कितना है, एन है मेरे पास, यानी ए पी की रेशो, ए पी रेशो, ए पी रेशो, पी बी रेशो, पी बी रेशो, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट, अभी मैं वेक्टर को यूज नहीं कर रहा, वेक्टर को बाद में यूज करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए पी रेशो पी बी रेशो बराबर किसके आ गई, ये लेंथ ए पी किसके बराबर है, एम के बराबर, और ये पी बी लेंथ किसके बराबर है, एन के बराबर आ गई, ठीक है। क्योंकि हमने वेक्टर्स की मदद से प्रूफ करना, अभी वेक्टर्स को बाद में यूटिलाइज करते हैं आगे जाके, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ रेशो को यूज किया है, क्योंकि रेशो का वर्ड यूज किया है, तो मेरे पास इस रेशो की मदद, इस लाइन की मदद से मैंने ये इक्वलिटी बनाई है, ए पी रेशो पी बी बराबर होगा एम रेशो एन के बराबर। अब रेशो को खत्म करते हैं तो ये डिवीजन फॉर्म के अंदर आती, ए पी ओवर पी बी, दैट इज एम ओवर एन। रेशो को खत्म करें तो डिवीजन फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे एन इधर आ जाएगा, एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए पी, और ये आ जाएगा मेरे पास एम पी बी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया रेशो को, इक्विवेलेंट रेशो को यूज करते हुए, क्योंकि मुझे वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर इसकी मैं डायरेक्शन सेम रखूं, ठीक है, डायरेक्शन मुझे सेम रखनी पड़ेगी, ए पी पी बी, सो ए पी एंड पी बी हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स को यूज करना। अब हमने अगर ये डायरेक्शन सेम है तो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है इसे मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा ए पी वेक्टर, और ये आ जाएगा एम पी बी वेक्टर। इनको मैंने वेक्टर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, जो लाइन सेगमेंट थी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब वेक्टर को हम स्टार्टिंग के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि ए बी
वेक्टर को अगर सोल्व करना है तो ये बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इट्स मीन सेकेंड कंपोनेंट क्या है, पी। पी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ए का पोजीशन वेक्टर, ये चीज आ जाएगी। और इधर एम मल्टीपल में, और इधर क्या बी के पोजीशन वेक्टर में से, क्योंकि सेकंड बी है, फिर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर करें ओ पी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम ट्रायंगुलर लॉ यानी वेक्टर को ऐड करके ही वहां से फाइंड आउट करते हैं, ये चीज आ जाएगी। चले जी, उसके बाद ओपी किसके बराबर है, दैट इज आर के बराबर। ये आ जाएगा आर, और ये किसके बराबर है, दैट इज ए के बराबर। ओ ए के बराबर, ये बराबर है बी के, और ये बराबर है आर के। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे फर्स्ट रिजल्ट प्रूव्ड मिल जाएगा इंटरनली वाला। इसमें से हमने आर को एलिमिनेट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड्स पे, एन मल्टीप्लाई करें, इधर एम मल्टीप्लाई करवा दें, आर को इधर ले आए और ए वेक्टर को उधर ले जाएं, आर वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, ये चीज आ जाएगी। ये तो जाके प्लस हो जाएगा एन ए प्लस एम बी। इसमें से क्या कॉमन आता है, कॉमन आएगा मेरे पास, इसको पहले लिख रहा हूं ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो। इसको मैं एन कह रहा हूं, ये पहले से मौजूद है ये वाला, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, इधर से आर कॉमन आता है तो एम प्लस एन बन जाएगा, और इधर एन ए प्लस एम बी, ये चीज आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा मेरे पास रेशियो फार्मूले का बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो फर्स्ट रिजल्ट मैंने ड्राइव कर दिया यहां पर, ये वाला, ये हमने प्रूव कर दिया अभी इंटरनली। अब हम सेकेंड रिजल्ट एक्सटर्नली को प्रूव करते हैं। सेकेंड रिजल्ट फॉर एक्सटर्नली, चलिए स्टूडेंट सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं फॉर एक्सटर्नली के लिए। लेट पी बी द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन दी रेशो। यहां पर इंटरनली था, वहां पर हम एक्सटर्नली यूज करेंगे। देखें लाइन ए बी मेरे पास वैसे की वैसे आ जाएगी, ये लाइन ए बी आ गई, और उनके पोजीशन वेक्टर्स के आगे मेरे पास, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मेरे पास ए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास बी। एक्सटर्नली बाहर होगा पॉइंट पी, जैसे यहां पर इंटरनली ए और बी के दरमियान में था, उस लाइन के अंदर, उसके अंदर लाई कर रहा था, ये अब एक्सटर्नली लाई करेगा बाहर की जानिब, ए और बी से बाहर है ये वाला पॉइंट पी। अब यहां पर जो वेक्टर आर बनेगा वो ये बनेगा मेरे पास, ठीक है। और किस रेशो पे डिवाइड कर रहा है, एम रेशो एन पर। जब एम रेशो एन पे डिवाइड करना है, क्योंकि एक ये वेक्टर है मेरे पास, बनाएंगे हम एम, और दूसरा हम ये कंसीडर करेंगे दैट इज एन, ठीक है। रेशो इस फॉर्म के अंदर कंसीडर करेंगे जो कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगी। अब जैसे हमने यहां पर स्टार्ट किया था फ्रॉम फिगर, वैसे ही लेके चलते हैं। ए पी, और इधर था ए पी पी बी, इधर क्या मेरे पास ये वाला यूज करना है, क्योंकि पी को कॉमन पॉइंट रखना है, ये नहीं करना ए बी यूज करना है, हमें पी को कॉमन रखना है। ए पी बी पी दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ यहां पर ए पी था और इधर तो ए पी ही रखेंगे। यहां पर क्या मेरे पास पी बी, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाता है, इसलिए ये बी पी रखेंगे फ्रॉम फिगर। इस फिगर से हमें क्या मिलता है, ए पी लाइन सेगमेंट, उसको एम कंसीडर कर लिया, और रेशो दूसरा वाला क्या है बी पी, किसके बराबर आ जाएगा, एम रेशो एन के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इस पॉइंट के अंदर, ये इंटरनली में था, पी इधर था, तो यहां पर बनता है एक्सटर्नली में पी बाहर चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया। चले जी, रेशो को डिवीजन फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ए पी ओवर बी पी, एम ओवर एन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, एम ए पी एन एम, ये एन इधर आ जाएगा
और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बी पी आ जाएगा। जैसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक लाइन लिखी थी, सो ए पी एंड पी बी हैव सेम डायरेक्शन, तो इसमें भी इस तरह यही काम करना है, ये वाला और ये वाला सेम डायरेक्शन सेम रखनी है, अपोजिट नहीं रखनी हमने। सो ए पी एंड, क्योंकि हमने वेक्टर को यूज करना तो इसकी डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी पड़ेगी, तो बी पी हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर ये डायरेक्शन सेम है तो इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इस तरह लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ए पी वेक्टर आ जाएगा, पहले लाइन सेगमेंट थी, फिर मेरे पास बनेगा एम बी पी वेक्टर आ जाएगा सेम डायरेक्शंस की वजह से। अब इसको स्प्लिट करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड क्या पी है तो मींस ओ पी माइनस फर्स्ट क्या ए, ओ ए के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे, एम सेकंड क्या पी, पी के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस केस के अंदर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी ये आर की वैल्यू मेरे पास, ये चीज आर आ जाएगी, आर माइनस ए, पी का पोजीशन वेक्टर मैंने आर मेंशन किया जैसे केस वन के अंदर था, ए का पोजीशन वेक्टर ओ, ए का पोजीशन वेक्टर ए, ओ बी का बी आ जाएगा मेरे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करके आर की वैल्यू निकालते हैं यहां से भी, और ये मेरे पास बनेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एन आर माइनस एन ए एम आर माइनस एम बी, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, आर वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं और ए वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन आर, इधर आगे ये माइनस हो जाएगी, माइनस एम आर, ये उधर जाके पॉजिटिव, ये बी वाली टर्म नेगेटिव है, एन ए पॉजिटिव हो गया और एम बी पहले से ही नेगेटिव मौजूद है, इसमें से आर कॉमन आएगा, एन माइनस एम, और ये वैसे एन ए एम बी, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सेकंड केस भी हमारे पास रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा रेशियो फार्मूले का, ये इन एक्सटर्नली वाला भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स में, वो इंटरनली भी पूछ सकते हैं या एक्सटर्नली, या दोनों के दोनों केस को वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ये तो था आज का वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने रेशियो फार्मूला का प्रूफ किया बाय यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी।